सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है भारत कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है भारत कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। सो स्टार्ट करते हैं। भारत ने पानी छोड़ दिया चनाब में। ये तो हमारे यहाँ जो है मतलब एक आम सी बात समझी जाती है कि जी है हिंदुस्तान हमारे चनाब में पानी जितना भी आ रहा है, जितना भी आता है, वो हमारा अपना है। अच्छा, इसलिए कि चनाब के ऊपर पानी रोकने का इख्तियार इंडस बेसिन ट्रीटी के तहत भारत को नहीं है। यानी इसका मतलब है कि अगर वो रोकेंगे तो गलत करेंगे। तो गलत है, हमें उस पर इतराज करना चाहिए। लेकिन जो पानी आ रहा है, जिसे फ्लो ऑफ द रिवर कहते हैं, उसको वो हमारा अपना पानी है, भारत के छोड़ने ना छोड़ने का। जी, वो किसी ने नहीं छोड़ा, वो हमारा ही पानी और हम तक जो इसी ट्रीटी के तहत दो दरिया अब हमारे नहीं रहे हैं, जो सतलज और रावी है, वहां पर हिंदुस्तान को इख्तियार हासिल है पानी को रोकने का। अपने डैम बनाए हुए उन्होंने, लेकिन वहां भी पानी आता है। मगर उसके लिए भारत यानी उस ट्रीटी के तहत अंडर एग्रीमेंट है कि वो हमें एडवांस वार्निंग देगा। सही है कि हमारे यहाँ पानी ज्यादा हो गया, बारिश बहुत ज्यादा हुई है, सैलाबी पानी है, तो आप अपना इंतजाम कर लें। हाँ, हम कुछ तो टाइम ये में जो इसको एक जनरल था ना कि हर साल हिंदुस्तान हमसे इंतकाम ले लेता है और पानी छोड़ देता है, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बुखारी साहब, फिर क्योंकि हम बड़ी डिटेल में इसके गौर, वो ज़रूरी भी था जाना। ये जितना पानी आपका आता है जो कि अंडर द 1963 इंडस वाटर ट्रीटमेंट जो बेसिन ट्रीटी हमारा एग्रीमेंट हुई है, वो जो दरिया हमारे हैं उसमें उतार चढ़ाव होगा, लेकिन जब चढ़ाव आता है हमारे डैम्स कहाँ हैं? नन, नो रिजर्वोयर्स। वो पानी कहाँ जाता है? समुद्र के अंदर। पिछले साल जो पानी आया था वो इतना समुद्र में गया था कि जो एस्टिमेट लगाया है इसके डिपार्टमेंट इरिगेशन ने, आपका पूरा कैलिफोर्निया उसके नीचे आ जाता था। ये देख लो आप, वो हमने समुद्र में फेंक दिया, लेकिन पानी को कंजर्व नहीं किया। मैं हैरान हूं, रियासत मदीना का जो सबसे बड़ा अलंबरदार है कि इस वक्त पाकिस्तान की फेडरेशन खत्म है, सूबे एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू खान साहब इन हरीपुर जलसा, उन्होंने कहा था मेरी आखिरी वार्निंग है, उसके बाद हम इस्लामाबाद टेक ओवर करेंगे, दो सूबों के साथ लेकर उनको, सूबा सरहद को और पंजाब को साथ लेकर हम टेक ओवर करेंगे इस्लामाबाद। सो इट मीन्स कि वो जिस तरह खुद फरमाया करते थे कि अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान 3 टुकड़ों में, तो वो उसको फाइनल शक्ल देना चाहते हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी सूबा सिंध में है और बलोचिस्तान वैसे ही गर्क हो चुका है फ्लड में, तो उसको ये अपने 2 सूबे इस्लामाबाद लेकर पाकिस्तान को डिवाइड करने की आखिरी एक जो उन्होंने अंदिया दे दिया है। और उसी की तरफ पेशरफ्त करते हुए जो झगड़ा साहब हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सूबा सरहद के, उन्होंने एक लेटर लिख दिया है आपके फाइनेंस मिनिस्टर इस्लामाबाद को, और उसी के कापी IMF को भेज दी है कि हम IMF की डील के साथ एग्री नहीं करते। अब मैं बताना चाहूंगा कि उसके असरात क्या हो सकते हैं। सऊदी अरब की डील आपकी जो है वो कंटीजेंट है, वो डिपेंड करती है IMF के पैकेज। कतर में जाके इस वक्त आपके ना सिर्फ बाजवा साहब बल्कि शहबाज शरीफ साहब जाके कतर में उनसे मिले हैं, उन्होंने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का इशारा दिया है, लेकिन वो भी उन्होंने कहा है कि अगर IMF आपको डील देगा तो इट मींस कि अगर IMF की डील नहीं मिलती तो कुछ भी नहीं मिलेगा और आप डिफॉल्ट की तरफ जाए। तो ये देखें, ये हुब्बुल वतनी है, ये इस्लाम है, ये पाकिस्तान है। और मैं हैरान हुए इक्तदार के लालच में, इस हिवस में इंसान यहां तक भी जा सकते, इस पस्ती को भी टच कर सकते हैं कि अपने मुल्क की सरहदें वो तब्दील करना चाहते हैं। जो फरमाया करते थे कि टुकड़े हो जाएंगे अगर मैं नहीं तो टुकड़े, तो टुकड़े करके उन्होंने दिखा दिए हैं कि 2 सूबे और इस्लामाबाद एक तरफ और 2 सूबे एक तरफ। तो ये हम लोग, हमारे जैसे लोग बाहर बैठ के इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं और देखने वाले देख रहे हैं कि मुल्क सैलाब के तबाहकारियों में, और हमारे मौलाना और सियासतदान इस पे सियासत कर रहे हैं। लेकिन ये कि जो पिछले 2 महीनों में हुआ है चीमा साहब, मैं समझता हूँ आप द कंट्री इज सीरियसली डिवाइडेड, डिमोरलाइज्ड। ना सहाफत है, ना सियासत है, ना वकालत है, ना अदालत है, वहां कुछ भी नहीं इस वक्त मेरे ख्याल में। अब आप जिस तरह कहते हैं पाकिस्तान सिसक रहा है,
किसी गैबी इमदाद के लिए, क्योंकि वहां पे इस वक्त आपका मेरे ख्याल में इस वक्त कोई भी मर्द मोमिन ऐसा मौजूद नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो किसी चीज की कुर्बानी दे के कहें कि आई एम बिल के पाकिस्तान को बचाएं। हालात ही हो चुके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मर्द मोमिन नहीं है। तारड़ साहब एक और बात भी बताएं, जब भी फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक आता है, नेचुरल कैलामिटी आती है, तो पाकिस्तान में जो लीडरशिप है ये फौरन मगरब की तरफ देखना शुरू कर देती है, ये मिडल ईस्ट की तरफ देखना शुरू कर देती है कि हमें बाहर से लोग जो हैं वो एड दें। आज मैं देख रहा था शहबाज शरीफ साहब ने तमाम पाकिस्तान में जो सफ़ीर हैं उनको बुलाया हुआ था ताकि हमें पैसे दें, हम जो है वो लोगों पे लगाएं। तारड़ साहब ये कब तक हम बोरोड ग्रोथ बाहर से पैसा ले लेके अपने लोगों की जो है वो भूख और अफलास को ख़त्म करते रहेंगे? मतलब ये कोई बेशर्मी की हद होती है। स्टेट के पास क्या कुछ भी नहीं है हमारे पास कि अब वज़ीर-ए-आज़म ने अब इन्होंने एसओपीज़ रखे हुए हैं, ये होगा तो इस मुल्क को कहना है, ये होगा तो इस मुल्क को कहना है। और इधर इमरान खान साहब की बातें सुने तो वो जनाब रियासत मदीना और पता नहीं आलम इस्लाम के लीडर बने हुए हैं। ये बताएं, ये जो पैसे इकट्ठे करने वाले हैं उनका क्या होगा? मतलब एक तरफ तो हम मुल्कों से पैसा मांग रहे हैं और दूसरा पाकिस्तान में हर सेलिब्रिटी पैसे मांग रहा है अवाम से, हर बंदा निकला हुआ है, कौन किधर लगाएगा कोई इसकी हमें ऑडिट का नहीं पता। तो ये क्या डायरेक्शन है कि जब भी, अच्छा मजे की बात यह है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने तो थोड़े बहुत पैसों का ऐलान कर दिया है, नहीं ऐलान तारड़ साहब किया तो मुस्लिम दुनिया ने नहीं किया जो हमारे बड़े करीबी हैं। और इमरान खान यूरोप और अमेरिका को गालियां निकालते हैं। इस पर जरा कमेंट करें। और ये जो पाकिस्तान में हर बंदा चंदा इकट्ठा करता रहता है, इस पर भी जरा कमेंट करें, इसका क्या मैकेनिज्म है कि हर बंदे को इजाजत है वो पैसे लगाए ना लगाए, कहाँ पे लगे, क्या हो? चीमा साहब, मैंने आपको अर्ज किया कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल डिजास्टर को अपॉर्चुनिटी समझा जाता है डॉलर और पाउंड्स के लिए। आप जरा गौर से देखें कि जलजला एक बहुत बड़ी डिजास्टर थी जो आया है, तो उसके पैसे कहाँ गए, उसके ऑडिट कहाँ गए? उसके बाद कोविड का मैंने आपको अर्ज किया कि वजीर आजम के फंड के अंदर से 40 अरब रुपया वहां से निकला था, आज तक किसी ने उसका जवाब दिया। और ये जो मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये जो पैसा आता है बाहर से, वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाता, वो वहां से इस्लामाबाद जाता है, वहां से बाहर के अकाउंटों में चला जाता है और पूछने वाला कोई नहीं। इस वक्त मैं नेशनल डिजास्टर एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री पढ़ रहा था, परफॉर्मेंस 0, लेकिन वो वहां पे इतने मुलाजमीन और सियासतदानों के रिश्तेदार भर्ती हुए हैं सिफारशी, वहां उनको बस कौम के ऊपर बोझ है। लेकिन यही एक वजह है। लेकिन इस वक्त जिस दौर से आप गुजर रहे हैं चीमा साहब, मैंने अपने सारी जिंदगी में इतना खतरनाक, इतना बड़ा खतरा नहीं देखा था कि सूबे इंडिपेंडेंटली, सूबे ने सीधा खत IMF को लिखा है। इस तरह मैंने पहले नहीं होते देखा। मैंने सूबों की पुलिस आपस में लड़ते नहीं देखी। मैंने अदालतें, मेरा मसला अदालतें खत्म। आपको पता होना चाहिए कि सनाउल्लाह साहब के ऊपर केस हो चुका है गुजरात में, FIR हो चुकी, और फिर उसके बाद सुबह सरहद के अंदर तैयारियां की जा रही हैं सारी नून लीग के ऊपर केस करने। मैंने इस तरह नहीं देखा था कि सूबे एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए। और इस सारी डिवाइड जो है इस वक्त, उसमें वो हमारे रियासत मदीना के हैं, लेकिन अदारे मजबूर, अदारों मुझे समझ नहीं आती, कोई अदारा है भी पाकिस्तान के अंदर नहीं। वो इनके बनाने वाले, मेरा मकसद वो किधर चले गए, मेरी समझ से बाहर। कि इस वक्त मैं हमेशा सारी जिंदगी समझता था कि एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग है, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को बचाएगी। आज मुझे समझ नहीं आती कि वो किधर जा चुके और ये पाकिस्तान का आगे फ्यूचर क्या है। और दूसरा चीमा साहब, मैं वैसे जाती तौर पर बताऊं, इंसानियत। जब मुल्कों के ऊपर डिजास्टर आते हैं, नेशनल डिजास्टर या कोई भी कुछ होते हैं, मुल्क यूनाइट हो जाते हैं। 1 मिनट के लिए हर चीज को साइड पे रख के उसको बचाने की कोशिश की जाती है। दर्दनाक तरीन तस्वीरें इस वक्त आपके सोशल मीडिया पे फिर रही। मैं आपके भी सेगमेंट शुरू करने से पहले 5 भाई थे स्वाद के अंदर, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, किस तरह दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द वाटर्स ऑफ फ्लड। लेकिन यहाँ सितंबर 11 अमेरिका में हुआ था, लोग रिपब्लिकन, डेमोक्रेट हर चीज छोड़ छाड़ के एक झंडे के नीचे आ गए। नेशनल डिजास्टर कौमों को एक कर देते, लेकिन ये किस कौम, खैर नेशनलिज्म तो है ही नहीं है, कौमियत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान। वो कहते हैं कि हमें इनकलाब चाहिए, हमें चाहे लाशों के ऊपर इनकलाब, ये फ्लड की लाशें हो तो डजंट मैटर। कल परसों किसी खातून की एक सोशल मीडिया पे वीडियो लिंक कर रही थी, वो कहती मुझे हज उमरानी चाहिए, मुझे इमरान खान दिखा दो बस।
और दूसरा अगले दिन जिस तरह एक खातून ने खान साहब के साथ खड़े होकर कि इस सदी का पैगंबर जो है वो इमरान खान है। मेरा मकसद नौज बिल्ला कि आप इस स्टेज पे जा चुके हैं, अब आप फ्लड्स, IMF, इन चीजों, यू आर गॉन टू द नेक्स्ट स्टेज। इस वक्त आप जिस तरह मैंने आपको शायद पहले एक दफा अर्ज किया था, मैं अब देखें सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, PTI वाले राशिद मिन्हास की तस्वीरें लगा रहे हैं। वो कहते हैं राशिद मिन्हास ने भी अपने ऊपर जो उसके साथ जो सीनियर बैठा था अफसर, उसका हुक्म मानने से इनकार कर दिया। तो हमारा हीरो राशिद मिन्हास है। देखें सोच देखें। तो आप उन चीजों से अब बहुत आगे जा चुके हैं। जो आग लगानी थी इस वक्त वो लग चुकी है। अब ये फसल कटेगी तो बहुत खतरनाक फसल, बहुत खतरनाक। जी जनाब, क्या वीडियो दिखा दी आप लोगों ने, उदास हो गई। अच्छा, असल में 2-3 वाक़यात जो जिनका उन्होंने जिक्र कर दिया ना, तो वो मुझे बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल दिमाग मेरे घूम गए। सवात वाला तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था कि 5 भाई 4 घंटे तक, एक हल्का सा पीक था उसके ऊपर 4 घंटे तक थे और चारों तरफ सैलाब और रेला भी ऐसा कि बस जिसको देखकर आपका दिल दहल रहा था, मेरा वीडियो देखकर दहल रहा था। और आखिर में हिम्मत हार गए और पाँचों बह गए। मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि इस चोटी के ऊपर अगर हमारा कोई पॉलिटिशियन फंस जाता, इमरान खान या कोई जरदारी या नवाज़ शरीफ या कोई भी ऐसी VIP पर्सनालिटी फंस जाती, तो उसके लिए फ़ौरन इंतजाम होते। फिर मैं सोचने लगी यार कोई भी मुखलिस नहीं है। इमरान खान के हवाले से लोग कहते हैं बहुत मुखलिस है, उसको इक़्तिदार में आना चाहिए, उसके साथ गलत हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो मैं उस वक्त ये सोचने लगी कि ये जो जिस एरिया में ये हुआ है, थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को बताऊँ, वो उनके अंडर में ही आता है, वहाँ पे उनकी ही हुकूमत है और वो चाहे तो कुछ भी कर सकते थे। क्या उनके पास एक पर्सनल चॉपर नहीं था कि 4 घंटे 5 घंटे तक वो लोग वहाँ पे सिसकते रहे, वहाँ पे मदद की गुहार लगाते रहे, तो वो एक चॉपर जाता, उन 5 अफराद को लेकर वापस आ जाता, बचा लेता। तो उस दिन ही मेरा दिल बहुत ख़राब हो गया था। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि परसों एक पोस्ट मेरी आंखों के सामने से गुजरी कि बारिशों के थमने की दुआएं कर रहे हैं और कबूल नहीं हो रही है, तो फिर एक काम करें कि 100 की चीज़ 100 में और 50 की चीज़ 50 में बेच कर देखें, शायद कबूल हो जाए। सही बोला, तो बिल्कुल। मतलब बेईमानी अपनी पीक पर, सियासत लुटेरापन अपनी पीक पर, झूठ फसाद फ़िरका वारियत जिसे हम बहुत बुरा समझते थे, फ़िरका वारियत अपनी पीक पर। आप वाकई ये सही कह रहे हैं कि मैंने भी कभी नहीं सुना कि सूबे आपस में भिड़ रहे हो, 2 कौमें आपस में लड़ रही हो, भिड़ रही हो, एक सूबा दूसरे सूबे के सामने आकर खड़ा हो रहा हो, वो अपनी इंडिपेंडेंसी दिखा रहा हो, वो अपनी इंडिपेंडेंसी दिखा रहा हो, वो कह रहा हो हम सही हैं, आप गलत हो, हम आपकी बात को मुत्तफिक नहीं करते, वो कह रहा हो हम आपकी बात को मुत्तफिक नहीं करते, आप गलत बोल रहे हो, हम सही कह रहे हैं, हमारी बात को मानो। तीसरी बात ये कहना चाहूँगी जो बाकी मेरे दिमाग में मुसलसल घूमती रहती है, वो ये है कि शायद कोई एक बंदा भी मुखलिस नहीं है पाकिस्तान से, कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो वाकई दिल से मुखलिस हो पाकिस्तान से। मुखलिस है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं मुखलिस करते। है। हमने पाकिस्तान को क्या दिया, आप मुझे बताएं। मुखलिस है। हम हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें ये नहीं दिया, पाकिस्तान ने हमें वो नहीं दिया, पाकिस्तान हमें हमारे लिए ये नहीं करा, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें ये चीज़ नहीं मिली, हमें वो फैसिलिटी नहीं मिली। यार आपने पाकिस्तान को क्या दिया? आपको याद है मैंने एक वीडियो में पहले भी जिक्र करा था और दोबारा जिक्र करती हूँ, जो भी इमदाद आती है, जो भी ऐड आती है, वो गरीबों तक तो पहुँचती ही नहीं है। वो जो भी ऐड आती है, चाहे वो बिलियंस में आए, चाहे वो मिलियंस में आए, चाहे वो ट्रिलियंस में आए, यूरोपियन कंट्रीज देते तो हैं, मिडल ईस्ट देता तो है ये सोच के कि पाकिस्तान अपने लोगों पर लगाएगा या पाकिस्तान में हम देंगे तो उनकी जो गरीबों की मदद होगी, जो डिज़ास्टर आया है उससे निकलने में, फ्लड आया है, सैलाब है, ये है, वो है, जो भी है, उसकी जो तबाहकारियाँ होंगी उसका थोड़ा सा इनको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, सब कुछ जाता है हमारे पॉलिटिशियंस की जेबों में। मैंने कहा लोग मुखलिस, तो ये है कि मुखलिस ज़रूर हैं हमारे सियासतदान, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे लोग अपने ज़ात से वो मुखलिस हैं, अपने मफादात से। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात जहाँ दिखते हैं। एक बात इनकी यहाँ पे कनपट्टी पे दिमाग पे लगी मेरे, और 100%, 1000% सच है। इतना बड़ा जो नेशनल डिसास्टर है, ये अपॉर्चुनिटी समझी जाती है एक होने की, मुत्तहिद होने की, नहीं, ये इनको बेनिफिट्स
कमाने का तरीका समझा जाता है। ये मौका है एक होने का, लेकिन एक तो होना नहीं होते ना, एक तो होना नहीं है। हाँ। लेकिन ये ऐसा मौका है कि जिससे कमाई हो। मिसाल के तौर पे सीज़न, एक कारोबारी बंदा नहीं होता, एक सीज़न आया हमारा गर्मी का, यानी कि फ्लड आ गया तो सीजन आ गया। तरबूज बिकने का सीज़न आ गया है, ठीक है ना, हमारी फ़लानी चीज़ बिकेगी अब मज़ीद ज़्यादा, ये सीज़न आ गया। तो यहाँ पर जो है ना, इनका इमदाद तो ये मांगते हैं, वैसे आदत है इनको, कभी IMF से तो कभी इससे तो कभी इससे। ये जो सैलाब आ गया, ये समझो एक तरह से सीज़न आ गया मांगने का। अब मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची बात बताऊँ, एक शख्स मुझे क्या कह रहा है, बोला पैसे कमाने। मैंने कहा क्या मतलब, हर शख्स को कमाने होते हैं। बोला पैसे कमाने। बोला इतना बेहतरीन मौका यार, टेंट लगा लो किसी भी इलाके में। बोला अच्छे इलाके में टेंट लगाओ। और वो फिर तरीका क्या बता रहा है, सैलाब के नाम पे पैसे कमाने का मुझे तरीका बता रहा है। और वो बता रहा है कि 2 से 3 जो एक्टर होते हैं ना, सेलिब्रिटी, उनको विज़िट कराते रहो बस। आपके पास लोग इमदाद लाएंगे, आप कुछ बांटो, कुछ अपने जेब में रखो। ये मुझे बंदा खुद अपने मुंह से बता रहा है। बोला यानी हमारी सोच, हमने वाकई, इन्होंने बिल्कुल सच कहा कि सैलाब, ज़लज़ले, ये हम पैसे कमाने के हमें रास्ते मिल जाते हैं लोगों को। अच्छा, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती कि इक़्तिदार, सियासत। आपको मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, इस सिचुएशन पे आके, इस कगार पर आकर, इस घड़ी में, तो अब तो थोड़ा सा मतलब मुल्क के बारे में सोच लो ना। अब तो सोच लो, अब क्या बचा, जितना लूटना था लूट तो लिया आपने, आपकी जेबें भर तो गई, आपके बैंक भर तो गए, आपकी जायदादें हो तो गई, आपके बच्चे बाहर जाकर पढ़ तो चुके, अब तो सब कुछ हो गया। अब तो बख्श दो, अभी भी लूट रहे हो। मैं आपको बताऊं, आपने ये भी सुना है कि कभी भी पैसे की हिरस ख़त्म नहीं होती। आपके पास जितना भी पैसा हो, कहते हैं कि वो कभी हिरस ख़त्म नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, इतनी बड़ी बात कि जिन्हें हम काफिर कहते हैं, जिन्हें हम गालियाँ देते हैं, जिन्हें हम गैर मुस्लिम कहते हैं, अगर जो इमदाद की सेटिंग हुई भी है तो यूरोप अमेरिका से हुई है। और अभी तक इन्होंने बताया कि मुस्लिम देशों से कोई उम्मीद नहीं दिखी है। यानी कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कौन लोग हैं, हमारा किबला क्या है, हमारी नीयत क्या है। एक बात थोड़े दिनों पहले मैंने बताई थी, याद होगी आपको या सब्सक्राइबर को याद हो, एक शख्स कह रहा था कि मैं एक उससे मिला हूँ, अल्लाह वाले से, उसने कहा है बहुत जल्द इस मुल्क में अज़ाब आने वाला है। याद है वो वीडियो, बहुत जल्द मुल्क में अज़ाब आने वाला है। अब उनकी दोबारा वीडियो आई है कि आ चुका अज़ाब, ठीक है ना। ये पूरे मुल्क पे तकरीबन अज़ाब नहीं है। जब आप कहते हो कि कितने 50% से ज़्यादा पाकिस्तान डूब गया है, 70% डूब गया। तो महीना पहले ये मैंने बात कही थी, एक शख्स की मैंने वीडियो देखी कि वो कह रहे हैं कि मैं किसी अल्लाह वाले से मिला हूँ, उसने कहा है कि यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे अज़ाब आने वाला है। अज़ाब की वजह हमारे आमाल, हमारी चीटिंग। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम पे अज़ाब है तो कभी हम चीज़ें टाइम पे तो बेच, अपने असल कीमत पे तो बेच के देखें। अभी भी नहीं अकल आ रही है। वो जो टेंट 3000-4000 का था, तो अब उनके घर बैठ गए, अब उनका सारा सामान रह गया, अब उनके पास खाने को भी नहीं है, और अब वो टेंट वो 10,000 में बेच रहे हैं। यार आपका ज़मीर कहाँ मर गया। अब तो आपको 3000 का टेंट फ्री में दे देना चाहिए। बता तो रहा हूँ कि ये समझो एक तरह कैसी हवस है, आप क्या भूल चुके हो, आपको मरना भी है, एक कयामत का आना भी है, आखिरत का हिसाब किताब होना भी है, मतलब सब भूल चुके हैं। हमारे सियासतदान ले लें, आम आवाम ले लें, सब। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा पता है बेबसी कब लगती है, जब मैं ये लोग हमें सजेस्ट करते हैं, और कुछ वीडियोस ऐसी भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है मैं सारी सजेस्टेड वीडियो ही देखती। तो ये है कि वाकई तो जब मुझे वीडियोस इनकी भी देखती हूँ और दूसरी वीडियोस भी दिख जाती हैं, पोस्ट वगैरह देख लेती हूँ, तो मुझे जब बहुत ज़्यादा बेबसी लगती है कि आप सब जानते हो, आप सब बूझते हो, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो, आपको सब कुछ पता हो, यहाँ मसला है, यहाँ मसला है, ये मसला है, ऐसे ख़राब हो रहा है, ऐसे तबाह हो रहा है हमारा पाकिस्तान, ऐसे मसले मसाइल हो रहे हैं, ऐसे गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगे कि आपके ऊपर बेड़ियाँ बनी हुई हैं, आप जकड़े हुए हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब आपके सामने कोई बंदा मर रहा है और आप उसको देख रहे हो, लेकिन आप उसकी मदद नहीं कर सकते। बस मुझे ऐसी हालत लगती है अपने कंट्री में। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये चीज़ को थोड़ा सा इस तरह करना चाहिए कि जो हो सके
जिस शख्स से जो हो सके, मिसाल के तौर पे 1 रुपये के हवाले से, 10 रुपये के हवाले से, 100 रुपये के हवाले से, अगर हर शख्स एक दूसरे की मदद करना सोचे, और सबसे बड़ी बात, मदद, चलो ये तो इमरजेंसी की चीज़ हुई है, मदद को आप थोड़ी देर के लिए साइड में रख लो, थोड़ा सा हम अपने अंदर इंसानियत पैदा कर लें। हम, अच्छा इंसानियत भी कहाँ की, जो चीज़ जितने की है अपना नफ़ा रख के बेचें। अभी आपने जैसे बात बोली ना कि अब इंसान मदद भी करता है, जैसे दिल से आप पैसे दे रहे हो या किसी की मदद करना चाह रहे हो, जैसे आपने टेंट वाली बात बोली, तो आप तो अश्योर ही नहीं हो ना कि आपने जिस मकसद के लिए वो पैसा दिया, वो अमाउंट दिया या वो चीज़ें दी, वो उन गरीबों तक, वो उन ज़रूरतमंदों तक या वो उन सैलाब जदगान तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। बिल्कुल। अब आप देखें ना, बीच में ही स्कैम्स इतने। मैं कह रहा हूँ 10 लोग मदद कर रहे हैं, आपको जिस पे भरोसा हो सिर्फ उसके थ्रू, अगर आपको किसी पे भरोसा नहीं है तो आप खुद अपने हाथ से जाके कर सकते हैं, अगर खुद करना से करें तो ज़्यादा बेहतर करना है। चाहें तो। लेकिन ये है कि हर गली में, कराची में, हर रोड पे, हर चौक पे इस वक्त टेंट लगा हुआ है, हर शख्स राशन मांग रहा है, चीज़ें मांग रहा है, हर शख्स इमदाद के लिए टेंट लगा के बैठा हुआ है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या वही वाली बात है कि कौन सही है कौन गलत है, हमने तो इस चीज़ को भी धंधा बना लिया है। इस मुल्क पे, इस कौम पे अजाब नहीं आएगा जो किसी की मजबूरी से को बिजनेस कर ले। लेकिन आप गलत बात कर रहे हैं, अब ऐसी बात नहीं करें। हमारे मिनिस्टर्स के दिल में बड़ा दर्द है, अब अपने लिए सैलाब सरकार के पास गए थे, वो मदद करने के लिए 50-50 रुपये सबको दिए उन्होंने। वो तो अलग बात है कि उनको इतना इश्तियाल में इतना आ गए लोग, ना घर, ना शेल्टर, ना खाना, ना पीना, फटे कपड़े, उनके कुर्ते फटे हुए, उनकी शलवारें फटी हुई हैं, बच्चे, और 50-50 रुपये बांट रहे हैं। मैंने फुटेज देखा कि एक आदमी उसने रोल किया 50 के नोट को और ऐसे ही दे मारा। सही बात की। मतलब इससे ज़्यादा आपकी दलालत क्या होगी, और फिर भी आपकी अकल जगह पे नहीं आ रही है यार, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मुझे या तो लगता है, पता है मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं या वो मुल्क तबाह हो जाते हैं जहाँ बेवकूफ़ हुक्मरान बैठ जाए। बिल्कुल। और मुझे एक हुक्मरान आप निकाल के दिखा दें जो बड़ा अक्लमंद लगता हुआ, इतनी बेवकूफ़ी। इनका तो आईक्यू लेवल ये है ना कि वो बाहर से आने के बाद दुनिया को बता रहे हैं कि मैंने उन्हें कहा कि मैं भीख मैं धंधा मांगने नहीं आया हूँ, मैं इमदाद मांगने नहीं, वो ये जीरो इनका IQ लेवल। अच्छा ठीक है, अगर आपने वहाँ उनको कहा भी तो यहाँ भी ना बताओ। वो कह रहे हैं कि यार आप ये समझ रहे हो कि मैं आपसे मांगने आया हूँ, मैं मजबूर हूँ, थोड़ा सा परेशान हूँ। और जैसी मेरी हालत सेट होगी तो मैं आपको लौटा दूँ। फिर भी उन्होंने चप्पल मारी है इनको खींच के और बोला वापस जाओ। अच्छा IMF, ये चक्कर मुझे थोड़ा सा नहीं क्लियर हुआ कि IMF देगा तो हम देंगे। उसकी वजह ये है कि IMF सारी अपनी आपको मुतमईन करके, अपनी चीज़ों को देख के, पाबंदियाँ लगा के, सारी चीज़ें करने के बाद और वापस में ले लूँगा, वो सारी चीज़ें करने के बाद देगा। तो IMF का देना, अब इसकी मिसाल इस तरह कर लो कि एक शख्स से मारा फिर रहे मोहल्ले में, मारा फिर रहे मोहल्ले में, मोहल्ले का एक चौधरी है, वो सिर्फ और सिर्फ कर्जा देता तो है लेकिन वो बहुत सोच समझ के देता है और टाइट करके देता है। मतलब हर किसी को नहीं देता, सोच समझ के देता है और पूछ-गछ करके देता है। सही है। तो एक बंदा कह रहा है कि यार थोड़ा कर्जा दे दे, मैंने उससे भी मांगा हुआ है, चौधरी से भी, वो चौधरी दे देगा, आप भी दे दो थोड़ा सा। चौधरी बोल रहा है मैं थोड़े दिनों में बताता हूँ, मैं थोड़े सेटिंग कर लूँ, देख लूँ तुम्हें, तो तुम तो दे दो। तो वो कह रहा है नहीं, चौधरी दे देगा तो दूंगा। यानी चौधरी देगा, चौधरी वेरिफिकेशन है। अच्छा, चौधरी देगा तो इनको भी भरोसा होगा, फिर ये देंगे। इनकी वेरिफिकेशन है दूसरों की, चौधरी की, क्योंकि चौधरी जो है वो वाकई चौधरी है। तो इस तरह का मामला है। लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, आंखें खोल के रख देने वाली वीडियो। रिक्वेस्ट है जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी हुक्मरान हैं, खुदा का वास्ता अब तो आंखें खोल लें, अब तो होश के नाखून ले लें, अब बख्श दे, अब बख्श दे। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, नॉलेज। दोबारा किसी मेरे साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।